शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जात बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को खबरदार करे। वही कि आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं और न अपने लिए नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं और न मरना उनके इख्तियार में है और न जीना और न मरकर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली हैं और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको इसने जमा कर रखा है और वो सुबह शाम इसको लिखवाई जाती हैं। कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ खबरदार करने को रहता, या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता, या इसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू ज़दा शख्स की पैरवी करते हो। ऐ पैगंबर, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो अल्लाह बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों, नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये तो क़यामत ही को झुटलाती हैं और हमने क़यामत के झुटलाने वालों के लिए दोज़ख तैयार कर रखी है। जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोज़ख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को न पुकारो और बहुत सी मौतों को पुकारो। पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके अमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा। वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। और जिस दिन अल्लाह इनको और उनको जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही इनको और इनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहां तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफिरों, इन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुटला दिया। बस अब तुम अजाब को न फेर सकते हो न किसी से मदद ले सकते हो, और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे, और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया। क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों न नाजिल किए गए, या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें। ये अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे, कहीं कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए। और जो इन्होंने अमल किए होंगे हम उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे तो उनको बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। उस दिन अहले जन्नत का ठिकाना भी बेहतर होगा और उनके आराम की जगह भी खूब होगी। और जिस दिन आसमान अब्र से फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे, उस दिन सच्ची बादशाही रहमान ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। हाय शामत, काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था और इसी तरह हमने गुनाहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया, और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने
اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتی ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی۔ آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا۔ اور نوح کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ظالموں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور نہ ماننے پر سب کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کا مے برسایا گیا تھا، تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے؟ بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں۔ اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری ہنسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا، اور یہ عنقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے۔ اے پیغمبر، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح کے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرا رکھتا؟ پھر ہم سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ٹھہرایا۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مے کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں، اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں۔ اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے۔ تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مت سے لڑو۔ اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھاری کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو ددھیال، ننھیال اور سسرال والا بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی طرف سے پیٹ پھیرنے والا ہے۔ اور ہم نے اے نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی اجرت نہیں مانگتا، ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے، اور اس خدائے زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے۔ وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو۔ اور جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں؟ اور وہ اس بات سے اور بدکتے ہیں۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہایت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو
एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया, ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे, सोचने और समझने की हैं। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं। और वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं। और वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार, दोजख के अजाब को हमसे दूर रखियो कि उसका अजाब चिमटने वाला है। बेशक दोजख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो कि जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ, न जरूरत से ज्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिस शख्स को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। क़यामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और वो जिल्लत व ख्वारी से हमेशा उसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते, और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं। और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना। इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे, और वहां फरिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने तकजीब की है, सो अब मुठभेड़ होगी।